बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमें तो बेसिकली बेटा बायोलॉजी में हमें, एम आई ऑडिबल, मैं ऑडिबल हूं ना? यस सर। बायोलॉजी में हमें लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। इसका मैं करिकुलम अपलोड हो जाएगा, जैसे कल अपलोड हुआ था। ओके सेकंड सर। हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप लोग स्कूल में कौन सी बुक चलती है साइंस की? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी। बुक साथ में है। यस सर है। लाइफ एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फोर्थ हो गया हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिफ्थ हो गया हमारा आवर इन्वायरमेंट। और सिक्स्थ है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये आपका जो है, ये एक्स्ट्रा हम कराएंगे आपको। देखिए आपके एनसीईआरटी में देखिए कितने चैप्टर लिखे हुए हैं? सर 5 है। 5। ये सिक्स्थ हमारा लास्ट ईयर था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा हट गया। बट मैं आपको कराऊंगा ताकि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहां आपको पूछ दे, तो लास्ट में करवाएंगे। स्टार्ट करेंगे बेटा लाइफ प्रोसेस से। इसका करिकुलम प्रॉपर तरीके से कल जैसे मैंने बताया था वैसे अपलोड हो जाएगा, तो 6 से 7 दिन में। ठीक है, चलिए। चलिए, पहला चैप्टर क्या है बेटा हमारा? लाइफ फर्स्ट चैप्टर क्या प्रोसेस। है हमारा? सर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, अगर हमारा, पहले चीजों को समझो बाद में लिखवाएंगे। ओके। पहले हमारा लिविंग और नॉन लिविंग। सो अगर मैं बात करता हूं लिविंग का, अगर मैं बात करता हूं लिविंग का, तो लिविंग मतलब क्या हो गया? अलाइव, जो जिंदा है। सर जो लाइफ है जिसमें। ठीक है ना? और यस। अलाइव मतलब क्या हुआ? हैविंग लाइफ। यस सर। क्या हो गया बेटा? हैविंग, हैविंग लाइफ। हैविंग लाइफ। और अगर मैं नॉन लिविंग की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया? लिविंग में हम लोग क्या बोलते हैं? जिंदा, जीवित, लाइफ यही लाइफ। बोलते हैं ना? यस। जितने भी यस सर। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब क्या है बेटा? लिविंग। सब क्या है? लिविंग है। लिविंग। सब क्या है? लिविंग है। सो यस सर। कोई भी चीज लिविंग है या डेड है, लाइव है या नहीं है, कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करता है कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? सर लाइफ प्रोसेसेस के अंदर वर्क कर रहा है या नहीं मैकेनिज्म। उसके अंदर, वर्क कर रहा है या नहीं हाँ, मैकेनिज्म वर्क उसको। नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड, to decide whether something is alive, whether ब्रीदिंग। something is
alive, something is alive or not is the movement is the what? Movement Moment. is the movement. Movement. क्लियर है ना? Yes, सो sir. मूवमेंट हमारा इंपॉर्टेंट साइन है किसी भी लास्ट ऑर्गेनिजम्स के, ऑर्गेनिजम्स अलाइव है नहीं है, या वी कैन से दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिजम्स. सो कोई भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा है वो मूव करेगा अपने से, नॉट विद द हेल्प ऑफ अदर्स. गेटिंग माई पॉइंट्स? Yes, all sir. the living things all the living things all the living things alive, all the living things alive, जितने भी जिंदा चीज हैं वो कैसे मूव करेंगे? Yes. that will move by themselves, Voluntary motion. मूव बाय themselves. अगर आप किसी को, अब से स्टोन है, उसको तुम अपने से एक जगह से दूसरी जगह रख दोगे तो उसको स्टोन को नहीं बोलेंगे लिविंग. समझ रहे Yes, मेरी बात sir. ध्यान से? Yes, sir. move by themselves, not by, not with the help of other, not with the help of others, not with the help of others. तो इस, ये हमारा खासियत है किसका? ये हमारा खासियत है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. Yes, क्लियर है बेटा? सो yes, sir. अगर हम बात करते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारा स्लो मूव करेगा, कोई बहुत तेजी से मूव करेगा, किसी को बहुत डिफिकल्टी होगा, बहुत मोटा इंसान है 500 केजी का हो गया है, तो वो भी मूव करेगा आराम से, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा. सो बहुत सा एनिमल्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है फास्ट, और उसको आप आसान से ऑब्जर्व कर सकते हैं. बहुत सा मूवमेंट होता है स्लो, जिसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है. और अब आप बोलिएगा क्या? अब आप बोलिएगा कि सर प्लांट तो मूव ही नहीं करता है, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? आप ये बोल सकते हैं कि नहीं? यस और नो बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. प्लांट्स का पार्ट्स मूव करता है हवा के बहने से. Yes, sir. But वो खुद नहीं प्लांट मूव सनलाइट करता. की तरफ स्टिमुलस करता है. जिधर Yes, सनलाइट ज्यादा होता है उधर प्लांट झुकता है. yes, sir. प्लांट्स को टच करते हैं, छुई मुई प्लांट्स को, लाजवंती प्लांट्स को, मुरझा जाता है. Yes, sir. सो प्लांट्स भी क्या है हमारा? रिस्पॉन्ड टू Living. एक्सटर्नल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मूवमेंट. गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? Yes, sir. सो प्लांट्स भी क्या हमारा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. सो हम Yes. क्या देख रहे हैं कि एनिमल जो होगा हमारा वो मूव कर पाएगा. बाद में लिखिएगा, पहले Okay. समझ लीजिए. एनिमल जो होता है हमारा, दिस एनिमल कैन व्हाट? देन एनिमल कैन मूव, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल जो होगा हमारा वो क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाएगा. या इवन दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स. जैसे कुत्ता है, कुत्ता का देखिए वो टेल वैग करता है, देखे हैं बेटा? Yes, sir. बर्ड हमारा क्या होता है? ऐसे फ्लाई करता है. Yes, sir. उसका पंखी. एथलीट मूव करता है तो पाँव उसका क्या होता है? मूव कर रन. रहा है. Yes, sir. Movement होता फ्रॉग है. जंप कर रहा है. फिश स्विम कर रही है. हाँ, Yes, sir. हम अगर क्लैप करते हैं तो मेरा मूवमेंट हो रहा है हैंड्स का. Yes, sir. ब्रीथिंग कर रहे हैं तो चेस्ट जो है हमारा वो मूव कर रहा है अप एंड डाउन. Yes, sir. सांस बोलते हैं ना, फूलना, हाफना, तेजी से बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं तो हाफते हैं ना. Yes, sir. Movement So हो रहा है. all these movements can be considered as a alive. I mean, they can be contributed as a characteristics of a alive body. Getting my points? Yes, sir. So one place to another, or they can move their body parts, or they can move their body parts, or what? They can move their body parts. Clear है ना? Yes, sir. सो व्हाट वी कैन से, जो प्लांट्स, अब आपका आता है भाई साहब कि जो प्लांट्स है हमारा वो तो फिक्स है. द Yes, sir. प्लांट्स आर फिक्स्ड. प्लांट्स आर
fixed in the soil at a place. In the soil at a place. Clear है बेटा? Yes, sir. The plants are fixed in the soil at a place, so obviously they cannot move like animals from place to place. Getting my points? Yes. But the parts of the plant, the parts of the plants, the parts of the plant can, or we can say that the part of the plants, getting my Yes. points? The part Yes, of sir. the plants can move, can be moved, can be moved up, such as parts में, सच एज, क्या क्या हो जाएगा बेटा पार्ट्स में? पत्ता, Stem, leaves, फ्लावर्स, और बेटा? fruit, fruits, वेरी stem. गुड, सूट्स, रूट्स, एक्सेट्रा कैन बी मूव्ड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सूट्स क्या होता है? सूट्स So उसके branches. कभी देखे हैं? Yes, sir. तो बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन कैसा होता है? Yes, thin होता है, जैसे लॉन्ग, किसी किसी का शॉर्ट सूट होता है। बेसिकली जो होता है हमारा प्लांट्स का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर है। सूट्स हमारा Yes, क्या होता है? प्लांट्स का वो पार्ट जो branch. ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें ग्राउंड के नीचे भी होता है सूट्स, जैसे राइजोजोम्स, ट्यूबर्स। ये सब में क्या है हमारा? ये सब क्या है? ये सब हमारा वो पार्ट्स है जो प्लांट्स का नीचे है, बट दे आर कंसिडर्ड Yes, एज सूट। सो देयर इज अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन सूट एंड स्टेम। देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन सूट एंड स्टेम। अब सूट मतलब क्या हुआ? लिप्स, फ्लावर, बर्ड्स, फ्लावरिंग स्टेम्स। क्लियर है ना बेटा? yes, sir. सो अब हम जो बोलेंगे तो बेसिकली क्या है हमारा? बेसिकली जो शूट है हमारा वो फूड फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सूट क्या है बेटा हमारा? Photosynthesis के लिए responsible. रिस्पॉन्सिबल है, फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में। Yes, sir. तो एक तरह से अगर कोई भी प्लांट्स सीड से जर्मिनेट होगा, कोई भी प्लांट सीड से क्या होगा बेटा? जर्मिनेट होगा। Germinate. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. सीड से जर्मिनेट होने के बाद जो यंग प्लांट्स आपको दिखता है ग्राउंड के ऊपर उसको भी सूट बोल सकते हैं। Yes, sir. और स्टेम क्या है हमारा? स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो फ्रूट्स बियर करता है, फ्लावर्स बियर करता है, बर्ड्स बियर करता है, लिव्स बियर करता है। उसमें नोट्स और इंटरनोड्स होते हैं। तो स्टेम का फंक्शन है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। स्टेम का क्या फंक्शन है? फूड को Food और ट्रांसपोर्ट water को करना, वाटर transport को करना ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट्स के हर पार्ट्स पे, प्लांट्स के हर पार्ट्स पे। हर और साथ part साथ में। प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। सूट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस में Plant को पार्टिसिपेट करना, प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस करना। तो जो सूट प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करेगा, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट एक्टिव कर होगा हमारा, पार्टिसिपेट करेगा। तो जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है वो फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? स्टेम। कौन ट्रांसपोर्ट stem, करेगा? stem. ये डिफरेंस है सूट और स्टेम में। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. चलिए इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे समझा रहे हैं। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. लिखिए इसको। सॉरी।
अब देखिए ध्यान से, जो प्लांट्स होता है हमारा, क्या होता है प्लांट्स हमारा? प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूव करता है। Yes, sir. क्या बोलेंगे? द प्लांट्स, व्हाट वी कैन से, द Living. प्लांट्स पार्ट्स मूव टुवर्ड्स ए स्टिमुलस, Yes, sir. मूव टुवर्ड्स ए Stimulus. स्टिमुलस। क्लियर है Yes. ना? सो Yes, sir. जैसे स्टिमुलस मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस समझते हैं No, sir. क्या होता है? सनलाइट, ठीक है ना? Yes, sir. ग्रेविटी, ज्यादा भारी हो जाएगा प्लांट्स। देखो प्लांट्स का क्या होता है, अगर प्लांट्स के इसमें क्या बोलते हैं, आपको आम का पेड़ है, मान लो लीची का पेड़ है या केला का पेड़ है, तो जैसे ही उस पर फल आ जाता है तो प्लांट्स का स्टेम क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, झुक जाता है Yes, नीचे की sir. तरफ। Yes, sir. तो क्या होता है? ग्रेविटी इफेक्ट हो गया। Yes, sir. ग्रेविटी इफेक्ट हो गया, Yes, sir. Gravity. ठीक है ना? अब जैसे जैसे अब देखिएगा क्या, कि अगर मैं बात करता हूं सनफ्लावर का, किसका बात करता हूं? Sunflower. तो सनफ्लावर प्लांट्स स्टिमुलस टुवर्ड्स सनरेज। सनफ्लावर का क्या खासियत है? सनफ्लावर समझते हो? सूरजमुखी। Yes, sir. तो सूरज की तरह. सूरजमुखी होता है ना बेटा, Yes. कि जिधर सूरज रहा है ना उधर ही उसका रहता है। दिख रहा है ना ये? Yes, sir. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ, देखो इसमें दिख नहीं रहा पिक में, इसे यहीं से देख लो, यहाँ यहाँ आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. देखिए ये दिख रहा है ना, Yes, sir. और ये इधर आ गया। तो सन रेज के अकॉर्डिंग सनफ्लावर का क्या होता है हमारा? क्या होता है Sun. सनफ्लावर जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा? वो मूव करता है और बेंड करता है टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन। इसको क्या बोलते हैं पता है? No, sir. ठीक है ना? क्या करता, क्या होता है हमारा? ये बेंड करता है हमारा। तो मिल जाता ना पिक बड़ा सा आपको, छोटे में दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा है. देखते हैं कहीं मिल जाए। ठीक है, नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलियोप्रोटिज्म। बस एक नॉलेज के लिए दिए हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेलियोप्रोटेस. हाँ, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स सनलाइट, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स सनलाइट, सो क्या बोलते हैं? हेलियोप्रोटिज्म। क्लियर है बेटा? यस सर. इसको लिख लीजिए। ओके सर. तो
सो हम क्या देख रहे हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या क्या है। सबसे पहले अपने से मूव कर कैन सकता मूव है। कर सकते हैं। सेकंड, फूड, एयर और वाटर उसको चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। ग्रो कर सकता है। चेंजेज के से अपने आसपास रिस्पॉन्ड चेंजेज हो करता रहा है। है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। सेंसिटिव होता है। रिस्पायर करता है। एनर्जी रिलीज करता है फूड से। एनर्जी रिलीज करता है फूड से। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट करता है, दैट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल जो आपका बॉडी से एक्सक्रेट होता है वो लिविंग थिंग्स करता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी करता है, दे कैन हैव यंग वंस। सो ऑल दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अब आते हैं हम लोग कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस का, तो जो भी आपका फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहा है, जो भी फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहा है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन मेंटेन करने कर। के लिए उसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा? लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में बहुत सारा बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉमन है, वो क्या है? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। क्या है पहला? न्यूट्रिशन। हम भैया हमको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, रेस्पिरेशन। रिस्पायर करना ही है, मूव करना ही है, एक्सक्रेट करना ही है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते ही हैं, ग्रो करते ही हैं, मूवमेंट होगा ही, हमारा रिप्रोड्यूस करेंगे ही। सो ऑल दिस थिंग्स आर द these all these things are the functions, or all these are the functions that have to be performed by any living organisms, that have to be performed by any living ऑर्गेनिज्म। organisms to maintain their life on this earth, to maintain their life on this earth. And this is known as what? क्या बोलते हैं बेटा? अराव अराव अरावनी अरावमी, क्या नाम है बेटा आपका? आरएनवी। आर आरएनवी। आरनवी, क्या बोलते हैं आरनवी इसको? लिविंग प्रोसेस। हाँ, लाइफ प्रोसेस। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सो राइट डाउन all the functions performed by living organisms, all the functions performed by living organisms, all the functions performed by living organisms यस सर। to maintain their life on this earth, to maintain their life on this earth, to maintain their life on this earth are called life process, are called life process. यस सर, हो गया। अब अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए, ठीक है बेटा? यस सर। कोई फ्रेंड्स को बताइए। और हमारा पूरा टारगेट रहता है बोर्ड में 100 ऑफ 100 दिलवाने का, ठीक है ना? आप देख ही रहे होंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या मिल रहा है, यस सर। फार बेटर मिल रहा है और जगह से। और टू वे इंटरेक्शन, सबसे बड़ी बात क्या है? आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और जगह आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यस सर। और स्मॉलर बैच रहता है, 10 12 15 बच्चे का ही बैच रहता है हमारा, ठीक है ना? यस। तो क्या लिखे बेटा? All the functions performed by the living organism to maintain their life on this earth is called life process. प्रोसेसेस, ठीक है ना? सो अगर हम बात करते हैं बेटा कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ processes common to all living beings या all living organisms, क्या क्या है बेटा? पहला मैंने क्या बताया? Respiration, पहला बताया न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन। क्या है बेटा? न्यूट्रिशन एंड respiration, रिस्पायरेशन। सेकंड है हमारा, growth, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन। क्लियर है बेटा? yes sir,
तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारा Operational. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ, और फिफ्थ है हमारा Reproduction. मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, और साथ साथ Production. रिप्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सो बेसिकली हमारा जो, अब इसी को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो न्यूट्रिशन होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, जो हम लोग फूड अंदर की तरफ ले रहे Food हैं। intake करते हैं. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. आवाज कट रही है क्या? No, sir. हाँ। तो फूड क्या हो रहा है हमारा, जो हम लोग ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, व्हाट इज दैट इज व्हाट न्यूट्रिशन, इट्स अ Nutrition. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। जो फूड ले रहे हैं और वो फूड छोटे छोटे टुकड़ों में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, बॉडी के द्वारा, Absorb किया जाए. चाहे, ताकि मुझे एनर्जी मिल सके, ताकि मुझे, Energy मिल सके. और फिर मैं सांस लूंगा तो वो एनर्जी रिलीज होगा। Yes, sir. जब मैं सांस लूंगा तो वो एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन। Respiration. और बॉडी में अंदर एक जगह से दूसरे जगह जो फूड जा रहा है हमारा, जो फूड हमारा, उसको जो आप सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। Transportation. Yes. क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। Transportation. और साथ साथ, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी को रिमूव करना है, वो रिमूव हो रहा है बॉडी से, वो क्या हो जाएगा? Excretion. एक्सक्रेशन। Yes. क्या हो जाएगा बेटा? Excretion. एक्सक्रेशन हो जाएगा हमारा। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे डिटेल्स में? क्या पढ़ेंगे बेटा आगे? डिटेल्स में Details. पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसको लिखिए Yes. पहले। Yes, sir. लिख लिए. एक मिनट। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलिए। अब हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं क्या बेटा? एनर्जी जो है हमारा, दैट इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। पता है ना? फूड हमारा क्या देता है? एक तरह से
गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल और डीजल चाहिए। यस सर। वो क्या है? फ्यूल है। यस सर। वैसे ही हमें एनर्जी कौन देगा? फूड देगा। फूड फूड। हमारे लिए क्या है? फ्यूल है। फ्यूल है। तो फ्यूल है हमारा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है हमारा, वो क्या करता है? वो जीवित रखने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या करता है? केमिकल एनर्जी को यूज करता है। किसको यूज करता है बेटा? केमिकल एनर्जी को। और केमिकल एनर्जी कहाँ से मुझे मिलता है? फूड से। फूड से। कहाँ से मिलता है केमिकल एनर्जी? फूड से। फूड से। होता क्या है हमारा, जो केमिकल जो फूड है हमारा, इस फूड अंदर जाएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस होगा तो मुझे क्या मिलेगा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मिलेगा। सो जब केमिकल एनर्जी मिलेगा तो इस केमिकल एनर्जी को कौन यूज करेगा? द बॉडी। यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स यस सर। फॉर सर्वाइवल। क्लियर है बेटा? यस सर। जैसे अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लगातार एनर्जी चाहिए, सोए भी रहेंगे ना फिर भी एनर्जी चाहिए। कैसे? अब मान लो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए। अब कैसे बेटा कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए? समझिए मेरी बात को गौर से। आप सोए हुए हैं। आप सोए हुए हैं। अब सोए हुए हैं तो वहां नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। जब सोए हुए हैं तो नंबर ऑफ क्या होगा? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में जैसे क्या क्या होगा हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस में? जैसे ग्रोथ। आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या होगा बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारा क्या क्या ग्रोथ। होगा? बोल ग्रोथ। सकते हैं। जैसे आपका हार्ट बीट है, यस सर। हार्ट तो बीट। बीटिंग, हाँ हार्ट बीट है हमारा, तो बीटिंग ऑफ हार्ट हमारा क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होगा हमारा। उसको एनर्जी चाहिए। बोलिए। यस सर। हाँ। यस सर। आप सोते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई सोने से आराम मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब सो रहे हैं तो जो ब्रेन है हमारा वो स्टोर करता है न्यू इंफॉर्मेशन को। ब्रेन स्टोर करता है किसको? न्यू इंफॉर्मेशन को। नया नया इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा हमारा। और क्या करता है हमारा कि जो टॉक्सिक वेस्ट है हमारा उसको हटाता है। गेट रीड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। अगर टेंशन में रहते हो तो सोते हो तो टेंशन क्या होता है? गायब हो जाता। गायब हो जाता है या कम हो जाता है। तो वहां भी क्या है? ब्रेन का ही काम है। अब जैसे नर्व सेल है, तो हम बोलते हैं ना कि हम सपना देखते हैं तो नया नया सोते हैं तो नया नया हम लोग सपना देखते हैं, विचार यस आता सर। है, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। तो बेसिकली क्या होता है हमारा, जो आप बोलते हैं ना कि साउंड स्लिप लिया कीजिए 7 घंटा 8 घंटा, बोलते हैं ना कम से कम, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। तो एक हेल्दी ब्रेन को फंक्शन करने के लिए यू नीड ए साउंड स्लीप। तो अगर हम बात सी यहां लिख दे रहे हैं, तो नर्व सेल, अगर हम बात करते हैं नर्व सेल का, तो भाई साहब नर्व सेल कम्युनिकेट्स एंड रीअरेंज क्या? हेल्दी ब्रेन फंक्शन। हेल्दी ब्रेन फंक्शंस। क्लियर है ना? यस सर। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो एनर्जी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो कहाँ से मिल रहा है? फूड से मिल रहा है जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है। फूड से मिल रहा है जो ऑर्गेनिज्म खा रहा है। सो आपको अगर जिंदा रहना है, एनर्जी चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। क्या है बेटा? फूड। फूड। और उसी फूड को जो लेते हैं हम लोग और जो हमारे शरीर के अंदर यूटिलाइज होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। और उस एनर्जी को रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन। बेटा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर।
अब लिखिए बेटा न्यूट्रिएंट। क्या लिखिए? न्यूट्री। न्यूट्रिएंट। फर्स्ट टॉपिक, इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट, मैंने क्या बोला? न्यूट्रिएंट एक वैसा सब्सटेंस है, क्या है बेटा? थोड़ा एक मिनट रुकिए। चलिए, ठीक है बेटा। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो, और आवाज आ रही है ना? यस सर। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से। जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करता है सराउंडिंग से और एनर्जी के तौर पे यूज करता है, और एनर्जी के तौर पे यूज यूज करता है। करता है। अब काहे के लिए? एनर्जी गेन करने के लिए, या एनर्जी। बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे टिश्यूज हो गया, ऑर्गेन्स हो गया, जो दो टिश्यू ऑर्गेन्स है उसका बायोसिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस समझते हैं? नो सर, वो क्या होता है? बायोसिंथेसिस मतलब क्या हुआ कि जो एक तरह से प्रोसेस है कि जो लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स क्या करता है कि आपको सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कैसे होगा? फूड से आएगा। फूड से कैसे आएगा? केमिकल रिएक्शन के कारण आएगा। तो उसी केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करने के लिए, या केमिकल रिएक्शन को क्या करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, जो इन लिविंग बींग्स थिंग्स ये जो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन यूज कर रहा है। लिविंग थिंग्स जो केमिकल रिएक्शन यूज यूज कर। कर रहा है, लिविंग थिंग्स जो केमिकल रिएक्शन यूज कर रहा है। तो जो लिविंग थिंग्स केमिकल रिएक्शन यूज करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स क्यों क्यों बनाएगा? मकसद क्या रहेगा प्रोडक्ट्स बनाने का, केमिकल रिएक्शन यूज करने का, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व करने का? मेन उसका मकसद रहता है ताकि वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो आवश्यक प्रोडक्ट्स है उसको वो बना सके। सो दिस इज बायोसिंथेसिस। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस। तो इसको बोलते हैं हिंदी में जीव संश्लेषण या जैव संश्लेषण। क्लियर है ना बेटा? यस सर। सो राइट डाउन, अ न्यूट्रिएंट कैन, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस, a nutrient can be defined as a substance, a nutrient can be defined as a substance यस सर। which an organism obtains from its surrounding, which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source energy, and uses it as a source energy, and uses it as a source of energy, uses it as a source of energy। यस सर। किसके लिए? या लिखो uses it as a source of energy, or for the biosynthesis of its body, or for the biosynthesis of its body, or for the biosynthesis of its body constituents, or for the biosynthesis of its body constituents। लिख यस लिए? सर। यस सर। ब्रैकेट में लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स लिख लिए? यस सर। नोट में लिखिएगा। बायोसिंथेसिस इज द प्रोसेस,
Biosynthesis is the process by which Yes, living sir. things by which living things use chemical reactions by which living things use chemical reactions by which living things use chemical reactions to Yes. create products to create products useful for cellular metabolism to create products useful for cellular metabolism to create products useful for cellular metabolism. Yes, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये सब क्या है हमारा? Sir, nutrition, sir. न्यूट्रिएंट्स है। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, अब sir. समझिए, मैं लिखवाऊंगा आगे, अभी रुक जाइए, पे समझ लीजिए। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये भी न्यूट्रिएंट्स है, और प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स ये भी क्या है बेटा? Nutrition, sir. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होता है वो ऑर्गेनिज्म यूज करता है एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज करता है। समझ रहे मेरी बात ध्यान से? रोटी खाते हैं तो Yes, sir. शक्ति आती है। Yes, sir. तो वो क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। Energy. बट वही प्रोटीन्स है, मिनरल सॉल्ट्स है, वो सब यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना? जैसे Yes, स्किन sir. में अब बोलते हैं ना भैया, क्या बोलते हैं हम लोग? फल फूल खाओ, चेहरे पे ग्लो आएगा, बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो फल फूल खाने से एनर्जी नहीं आता है, क्या आ रहा है? एनर्जी तो आता ही है। Energy. मतलब मेनली क्या आ रहा है हमारा? Energy, sir. Our एनर्जी। energy आएगा. एनर्जी बेटा आएगा, लेकिन एनर्जी के कंपेयर में बायोसिंथेसिस जो हो रहा है हमारा बॉडी में वो ज्यादा हो रहा है, तभी आपका स्किन और ब्लड में क्या आ रहा है? ब्लड में क्या आ रहा है, सॉरी, स्किन Yes. में क्या आ रहा है? ग्लो आ रहा है। Glow आ रहा है. ठीक है ना? तो ये मैं लिखवाऊंगा आगे। क्लियर है? Yes, sir. तो कैसा लग रहा है क्लास आपको करके? बहुत लग रहा है अच्छा. फायदा हो रहा है? Yes, sir. आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से बेटा। अगर मैं बात करता हूं फूड, फूड कैसा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जो आपका बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाए ऑर्गेनिकली, बायोडिग्रेडेबल हो। ठीक है ना? क्या है हमारा? ऑर्गेनिक है। क्या बेटा? Organ. ऑर्गेनिक है। और देखा जाए जनरली जो हम लोग फूड लेते हैं तो उसमें जो सिंपलेस्ट फूड होता है, सबसे जो इजिली ब्रेक डाउन हो जाए, वो क्या है बेटा? ग्लूकोज। Glucose. क्या है? ग्लूकोज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर भी बोलते हैं, Sugar. बोलते हैं ना? Yes, sir. और जो थोड़ा सा स्टार्च भी एक तरह से क्या है? शुगर ही है, लेकिन ये क्या है? कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। मतलब आपको Yes, इसको ब्रेक डाउन करने में क्या करना होगा? sir. शक्ति थोड़ा. करना होगा, लगाना Yes, sir. पड़ेगा। Yes, sir. और स्टार्च किससे बना है? सर ये ग्लूकोज से ही बना है. हाँ, मेड फ्रॉम ग्लूकोज. स्टार्च, मेड फ्रॉम ग्लूकोज। सो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का अगर जनरल नाम बता रहे हैं ग्लूकोज स्टार्च का, तो इसी ग्लूकोज स्टार्च को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कार्बो कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स। यस सर. क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा वो क्या है? मोस्ट कॉमन है। क्या, किस चीज के लिए मोस्ट कॉमन फूड है? किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए। मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी. एनर्जी। क्लियर है ना? यस सर. ठीक है ना? व्हीट, राइस, पोटैटो, इस सब में क्या है? स्टार्च होता है।
किसमें होगा? व्हीट, राइस, पोटैटो, इस सब में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट Starch. फूड्स है, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ। तो बहुत ग्लूकोज क्या है हमारा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के द्वारा, इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर Body. बॉडी। क्लियर है ना? Yes, sir. सो व्हाट वी कैन से कि इसी प्रोसेस, जो हम लोग प्रोसेस ले रहे हैं, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड है, कंज्यूमिंग फूड है, और उसको जो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी क्या है, न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन डिफिनेशन लिखवाए हैं, तो इसका छोटा डिफिनेशन लिखना होगा, लेकिन आप वही लिखिएगा। तो क्या बोलेंगे? इट्स द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड Yes, sir. एंड यूटिलाइजिंग इट इन आवर बॉडी, Yes, sir. इट इन आवर बॉडी। यस और नो? Yes, sir. तो व्हाट वी कैन से दैट कि हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस से ही फूड ऑब्टेन किया जाता है ताकि एनर्जी दे सके, सो दैट यू कैन परफॉर्म द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है ना? Yes, sir. अब जो न्यूट्रिशन है ये किस वर्ड से मिला है? न्यूट्रिशन किस वर्ड से मिला है? कम फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट। किस वर्ड से मिला बेटा? Nutrient. न्यूट्रिएंट से मिला है, ठीक है ना? Yes. सो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बेटा बात करते हैं फूड का, तो फूड का मतलब ही क्या हो गया? सबसे पहले क्या Nutrition. हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, Proteins. प्रोटीन्स, और क्या होगा? मिनरल सॉल्ट्स। Mineral salts. Vitamins. वेरी गुड, विटामिन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट Mm, वाटर। yes. क्लियर है बेटा? Yes, sir. लिख लीजिए। नोट में लिखिएगा। और कल से बेटा 7:15 में मुझे तक व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि लिंक मैं भेज सकूं। 7:15 में रेडी रहिए, क्योंकि मैं 8:45 में क्लास छोड़ दूंगा। तो आपको लॉस होगा, क्योंकि 1.5 आवर नहीं मिलेगा तो आपको लॉस होगा, ठीक है ना? तो कोशिश किया Yes. कीजिए कि एकदम टाइम पे रहें, क्लास पंचुअल रहें, डिसिप्लिन में रहें, ठीक है ना? Yes, sir. सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है? Yes, sir. देखिए नोट में, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates and fats are the nutrients which are used by an organism. Carbohydrates and fats are the nutrients which are used by an organism, which are used by an organism, which are used by an organism Yes, sir. mainly as a source of energy. अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, Yes, sir. mainly as a source of energy. Whereas proteins and mineral salts are nutrients, whereas proteins and mineral salts are nutrients, whereas proteins and mineral salts are nutrients, whereas proteins and mineral Yes, salts sir. are nutrients Yes, sir. used by an organism, used by an organism Yes, sir. for the biosynthesis of its body, used by an organism for the biosynthesis of its body, constituents, biosynthesis of its body constituents,
like skin, blood, etc. Biosynthesis of its body constituents like skin, blood, etc. लिख लिए बेटा? Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? Yes, sir. सो कल बात करते हैं, ठीक है? फिर Okay, sir. मैथमेटिक्स 7:15 से, ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.